बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटिक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम में कुछ मज़ीद अपडेट्स हुई हैं, उससे मुताल्लिक आपको बताना भी है और उसका डेमो भी देना है। तो पहली अपडेट ये है कि अब फेक पार्टी जो सिलेक्ट की जाएगी उसके हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि माजिद भाई फेक पार्टी क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास कंपनी से अप्रूवल किसी और पार्टी के लिए आई हुई होती है और आप स्टॉक किसी और पार्टी को देते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर दूसरों के सॉफ्टवेयर में तो ये ऑप्शन होता है कि उसी के नाम पे इनवाइस बनती है, फिर आप उसका अलग से जेवी बना के अकाउंट फॉर करते हैं। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में ये बहुत पावरफुल फीचर मौजूद है कि आप इनवाइस में ही बता देते हैं कि फेक इसकी जो डिलीवरी पार्टी है वो ये है। फेक पार्टी का एक ऑप्शन है, उसमें बता देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो ओरिजिनल पार्टी की जाती है और आपका जो लेन देन होता है वो आपका दूसरी पार्टी से हो रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में जिस पार्टी को आप स्टॉक भेज रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स भी उसका कैलकुलेट होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये सॉफ्टवेयर में अपडेट हुई है। दूसरा ये है कि हमने ये कहा था कि इस वक्त हम एडिटिंग का जो है अपडेट नहीं दे रहे, लेकिन अब एडिटिंग भी हो सकती है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ आपको ये चीज़ें समझाने और बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया और मैंने एक अदद इनवाइस बना ली और इनवाइस बनाई मैंने यहाँ पर एक मैंने पार्टी ले ली, ए राशिद सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने आइटम ले लिया और इसकी 10 क्वांटिटी मैंने डाल के सेव करा दी। ओके हो गया। या मैंने प्रिंट लिया, रिपोर्ट लिया, स्क्रीन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1% कैलकुलेट हुआ है विद होल्डिंग टैक्स बिकॉज ये नॉन फाइलर है। अब यहाँ पर बिल फर्ज स्टॉक देने जब लड़का गया तो पार्टी ने अपना एनटीएन दिया और कहा कि हम तो फाइलर हैं, ये आप गलत काट के लिए आए। उसने कटिंग करके पैसे तो उसको दे दिए। अब आपको ऑब्वियसली अपने सिस्टम को अपडेट करना है। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं फाइलर का थोड़ा बता दूं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास एनटीएन सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एनटीएन नंबर पर हो चाहे एनआईसी नंबर पर हो, वो फाइलर हो। फाइलर उसे कहते हैं जो हर महीने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जमा कराता हो। तो आपने जब वो नंबर आपको देगा तो अपने वकील से मशवरा कीजिएगा। एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम है एफबीआर का, उसमें वो नंबर डालेंगे आप, उसका एनटीएन नंबर या एनआईसी नंबर, तो आपको सिस्टम बता देगा ये फाइलर है या नॉन फाइलर है। अगर एफबीआर का सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम आपको वेरीफाई करेगा ये फाइलर है, फिर आपने पार्टीज में उसको फाइलर यानी एनटीएन के बॉक्स में उसका नंबर डाल के सेव कराना है, अदरवाइज वो नहीं है। बहरहाल आपको पता चला जी ये जो पार्टी है ये फाइलर है, ये कंफर्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने स्कैप किया, एग्जिट किया। मैं पार्टीज के मेन्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ और यही पार्टी ले लेता हूँ। सॉरी, मैं आइटम्स के मेन्यू में आ गया, फाइंड किया और पार्टीज के मेन्यू में आ गया। ये पार्टी लिस्ट को एडिट किया और जैसा कि हमने बताया था कि एनटीएन में जो भी आप टाइप कर देंगे तो ये फाइलर बन जाएगा। मैं यहाँ पर एक एनटीएन नंबर ऐसे ही डमी टाइप कर देता हूँ, सेव किया। आप सिस्टम इसको फाइलर कंसीडर करेगा। ये करने के बाद दोबारा मैं इनवाइस के मेन्यू में आ गया और मैंने इनवाइस फाइंड की, इनवाइस को सिलेक्ट किया और मैंने इसको एडिट किया और एडिट करने के बाद एडिट हेडिंग किया और कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे पार्टी चेंज ही नहीं करनी, सिर्फ इसका स्टेटस चेंज करना है और मैंने सेव कर दिया। सिस्टम क्या करेगा, जब भी आप एडिट हेडिंग करेंगे यानी इनवाइस की एडिटिंग करेंगे, हेडिंग एडिट करेंगे, हर दफ़ा वो पार्टी का फाइलर नॉन फाइलर का स्टेटस उस वक्त का जो पार्टीज के मेन्यू में सेव हुआ है उसको चेक करेगा और उसके हिसाब से अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे मैंने इनवाइस का प्रिंट लिया तो यहाँ पे आप देखें जो अभी 1% पे विद होल्डिंग टैक्स इंक्लूड हो रहा था वो अब आधे % पर हो गया। तो यहाँ पर आपका अगर कोई पार्टी का फाइलर नॉन फाइलर का पता चला तो आप उसको वाइस वर्सा ठीक कर सकते हैं। अब मैं इस पार्टी को दोबारा से जो है वो नॉन फाइलर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अगला डेमो आपको देना उसके लिए ये काम करना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा से इस पार्टी को नॉन फाइलर कर देता हूँ। ये मैंने एनटीएन नंबर यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने सेव करा दिया, ओके कर दिया, एग्जिट किया और मैंने दोबारा इस इनवाइस को सिलेक्ट करके एडिट हेडिंग और सेव और यस कर दिया। अब देखिए दोबारा नॉन फाइलर हो गया और 1% पर आ गया। ये मैंने क्यों किया, मैं अगली जो चेंजिंग करूँगा उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इनवाइस फाइंड किया। लेट सपोज मुझे इस पार्टी में फेक पार्टी डालनी है या मुझे इनवाइस ही फेक पार्टी की बनानी है, यानी आपने एक इनवाइस बनाई जिसमें फेक पार्टी डाली या एडिट करके फेक पार्टी, दोनों ही सूरतों में। तो मैं यहाँ पे पहले एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। ये किया एडिट और मैंने यहाँ पर एक अदद पार्टी ली, ए रहीम मेडिकल स्टोर जुड्डो। ये जो पार्टी है इसको मैंने सिस्टम में फाइलर के तौर पे लिया हुआ है और मैंने इसको सेव का बटन दबाया और इसको मैंने प्रिंट लिया, रिपोर्ट स्क्रीन। तो अब आप देखें ये यहाँ पर भी ए रहीम आ गया, एस पर फेक पार्टी, और यहाँ पर जो है वो क्योंकि ए रहीम फाइलर है तो आधे % आ गया, जबकि अभी मैंने आपको पिछली जो स्नैप दिखाई थी इनवाइस की उसमें 1% था। एक चीज़ हो गई। इसी तरह
रिफ्रेश किया मैंने, न्यू किया, न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पार्टी ले ली विच इज़ ए रहीम, और ये फाइलर है तो इसके हिसाब से %.5 टैक्स लगना चाहिए। मगर मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर एक अदर मैं फेक पार्टी भी ले लेता हूँ जो कि नॉन फाइलर है। ये जो पार्टी ओरिजिनल है ये फाइलर है, %.5 लगना चाहिए, लेकिन मैंने फेक पार्टी भी ले ली जो कि फाइलर है। ऐसी सूरत हाल में जो फेक पार्टी का, क्योंकि स्टॉक फेक पार्टी को जाना है, तो यहाँ पर जो है मैंने जैसे ये क्वांटिटी डाल के सेव किया और प्रिंट लिया, तो ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि 1% से टैक्स कैलकुलेट हुआ है। हालांकि हमने पार्टी कौन सी ली थी, ए रहीम विच इज फाइलर, %.5 लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने फेक पार्टी या यूं कह लें डिलीवरी पार्टी जो है वो ए राशिद ली जो कि नॉन फाइलर था, तो उसके हिसाब से टैक्स लग गया। तो इस तरीके से आप इनवाइस को एडिट करके भी पार्टी चेंज करेंगे या फेक पार्टी या डिलीवरी पार्टी इंक्लूड करेंगे, दोनों ही सूरतों में उसी के वाइस वर्सा टैक्स अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप नई इनवाइस में भी अगर ये करते हैं तब भी टैक्स अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एक आखिरी जो है वो मैं चीज़ करके दिखा दूं। यहाँ पर मैंने एक इनवाइस ली और इस इनवाइस में जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था कि 1% टैक्स लगा हुआ है। अब इस इनवाइस की एडिटिंग, अभी तक तो हम पार्टी और फेक पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं डेट को आगे पीछे कर दूं तो क्या होगा, तो आप बहुत गौर से सुनिए। अगर मैं डेट पीछे करके टैक्स की डेट से पहले चले जाता हूं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसमें से टैक्स खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 01/06/2021 यानी 1 जून 2021 मैंने करके सेव करा दिया, यस, और इसको मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करके रिपोर्ट स्क्रीन किया, तो अब देखें टैक्स खत्म हो गया। बिकॉज ये जो डेट है अब 1 जून 2021, ये डेट अब टैक्स की डेट से पीछे चली गई जो आपने सेल्स की सेटिंग्स में डाली थी। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन का बता दूं, अगर आप किसी बैक डेट की इनवाइस को उठा के टैक्स की डेट में लाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। मैं फिर बता रहा हूं, काम नहीं करेगी। आप टैक्स की डेट वाली इनवाइस को बैक डेट में ले जाएंगे, टैक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन बैक डेट की इनवाइस को उठा के टैक्स की डेट में लाएंगे वो काम नहीं करेगी। आपको वो इनवाइस डिलीट करके दोबारा बनानी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स जो हैं वो हमने मजीद की हैं विदोल्टी टैक्स सिस्टम में, और आपको इस वीडियो के थ्रू इसमें बता दिया। उम्मीद करता हूँ इससे मजीद आपके काम में आसानी होगी। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है हमारी तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे जिक्र किया है। तो कमिंग डेज में मजीद इसमें अपडेट्स होंगे, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से 4 to 5 डेज के अंदर तमाम चीज़ें ओके हो जाएंगी, और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग इससे भी ज़्यादा स्मूथली और आसानी से टैक्स के इस मैटर को डील कर सकेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।